हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से पूरी ऊर्जा के साथ और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, है ना। आज हम लोग क्लास 9th हमारे परिवेश के पदार्थ का, है ना, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा था। राइट प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यह चैप्टर पूरा तरह से पूरी कंटेंट के साथ मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना, ताकि मैं कल से आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर के आऊं, है ना, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही मस्त से मैं कराऊं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 1 था ना, काफी लंबे दिन तक चले, लेकिन मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को पूरा बारीकी तरह से मैं बताया। हमारे जैसा कोई भी अभी तक नहीं इतना किया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं, हमारी नोट्स आपके पास जाती है, आप समझ सकते हो कि कितना बहुत अच्छा नोट्स होता है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास शुरू की जाए, है ना। आप जल्दी से जल्द क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना प्यारे दोस्तों, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो आज की क्लास स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को, है ना, हर एक दिन की तरह एक मोटिवेशनल सुनाना चाहता हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, है ना, खुल जाएंगे सभी रास्ते, लेकिन आपको अपनी जिद पे अड़े रहना है। नहीं, हमको कुछ करना है तो करना है ना, है ना, हार कभी भी नहीं मानना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप इन चीटियों से सीख सकते हो। ठीक है, आप हालांकि बहुत समझदार हो, है ना, आप समझते भी होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, अपने सीधे मुख्य टॉपिक्स पे मैं विचार करने वाला हूँ, क्योंकि आज की क्लास सबसे अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की, है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, नेफ्रोथलीन को, है ना, नेफ्रोथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। क्यों? समझिए, नेफ्रोथलीन जो होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं फिनेल की गोली। फिनेल की गोली कहने का मतलब क्या चीज, कपड़े के नीचे आप एक प्रकार की गोलियां रखती होंगे, है ना, गोल गोल उजला उजला सफेद टाइप से, तो वो उसी वही कह सकते हैं आप, है ना। तो उसको यदि हम रख देते हैं, वह ठोस होता है, तो वो समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे, है ना, उड़ जाता है, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमें पता क्यों नहीं चलता है, ऐसा क्यों? बस क्वेश्चंस वही पूछा गया है, मैं क्वेश्चंस को समझाया इस बार, है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, और यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो आपके बुक से, आप सरकारी बुक्स में देखिएगा ना, तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीछे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, है ना, जो नेफेथलीन की जो गोलियां होती है ना, वह उड़नशील होती है। जी दोस्तों, वो ठोस है, लेकिन उड़नशील ठोस होती है ना। चलिए आगे, क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, इसका मतलब है कि यह ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती होगी, तभी तो हमें पता नहीं चलता है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, ये जो ठोस मतलब कि ठोस होते हैं, वो द्रव में नहीं बदलती है, वे पानी में नहीं बदलती है। मान लीजिए कपूर, तो प्यारे दोस्तों, कपूर को आप खुला छोड़ दोगे ना, तो वो पानी नहीं बनेगा, बल्कि वो उड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रक्रिया होना क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने आपको बताया है ना, डायग्राम के माध्यम से बताया, फिगर के माध्यम से बताया, पूरी तरह से समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। ठीक है दोस्तों, है ना। तो देखिए, यदि आप नहीं देखे हैं क्लास को, तो आप जा करके देख सकते हो, यूट्यूब पर तो हमारी वीडियो अपलोड कर दी गई है ना। तो देखिए प्यारे दोस्तों, और इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ, आगे भी टॉपिक से है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, है ना, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं। राइट, देखिए, इसीलिए जो नेफ्रेथलीन की जो गोली होती है, वह समय के साथ बिना कुछ छोड़े धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। कारण पता चल गया ना, कि वह ठोस जो है वह गैस रूप में बदल जाता है। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको अच्छे से समझाता हूँ।
क्वेश्चंस नंबर 2 है ना, जो कि प्यारे दोस्तों 2014 में, 2016 में, 2020 में, 24 में पूछे गए हैं। आपके बुक से है, BSEB है ना, से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जल जो है कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसा क्यों? है ना, जल जो होते हैं कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होते हैं। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जल का जो गलनांक है ना वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब जल का जो स्फुटनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, इस इन सभी चीजों को आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, कमरे का तापमान जो होता है वह लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो 0 डिग्री से है ना 100 डिग्री सेल्सियस के बीच आता है। आप जानते होंगे 25 डिग्री सेल्सियस 0 से 100 के बीच में ही ना आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कमरे के जो ताप होते हैं उन पर जल जो होता है वह लिक्विड अवस्था में रहता है। कहने का मतलब वह द्रव्य अवस्था में रहते हैं। कारण पता चल गया है ना, आपको जवाब मिल गया होगा है ना, यदि आप बढ़िया से सुने होंगे हमारी बात को तो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ है ना। आगे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लोहे की अलमारी जो है कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, लोहे की अब अलमारी होगी तो वो कमरा में क्या पानी बना रहेगा, है ना, द्रव अवस्था में रहेगा? नहीं भाई, वो तो ठोस ही अवस्था में रहेगा। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, जो लोहे की अलमारी है वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ऐसा इसलिए रहती है क्योंकि ठोस अवस्था की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, इसीलिए वे पिघलते नहीं है, उनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। राइट, मैं इसका आंसर बता दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं इसके विषय में क्या लिखा गया है, वो भी मैं पढ़ दूं है ना। यहाँ देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि जो ठोस होते हैं उनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। चलिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे अंतिम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों है ना, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री समाप्त होने के पूरे कगार पर पहुंच गए हैं। इस क्वेश्चन को समाप्त किया, यह चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं, हमें इत्र की गंध जो है बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? इत्र मतलब है ना, इत्र का मतलब होता है परफ्यूम, है ना, सेंट जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो हम दूर बैठे रहते हैं और हमारे नाक में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों सोचा है? मान लीजिए किसी के घर में खाना बन रहा और वही खाना हमारे नाक के पास चला आता है, ऐसा क्यों? सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया चीज बन रहा, कैसे, है ना, ऐसा क्यों? आपने जानने का प्रयास किया? तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम इसी वीडियो में इसी अभी जस्ट देखने वाले हैं और यह क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन थे जो कि स्टूडेंट फ्रेंड्स से क्वेश्चन लिया गया है, एक बुक है उन्हीं से लिया गया। मैं हर एक प्रकाशन को देखता हूँ, है ना, NCERT आपके जो सरकारी बुक है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक है ना, कैसी से ना, मैं पूरा बुक को देख करके समराइज करके आपको कराता हूँ, ताकि प्यारे दोस्तों हमारी क्लास करने के बाद आप कोई भी बुक पलट कर ना देखो, मैं यही चाहता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे इस सत्र भी लिख दिया हूँ कि किस सत्र में कौन प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, इस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिए, इत्र जो होता है, इत्र में गंध के कण होते हैं, इत्र में गंध के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, दूसरा, और ये कण हवा के साथ चारों ओर फैल जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं, विसरण हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को तो हम विसरण कहते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ और आगे समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं नोज लेकर के आया हूँ, आपके लिए एक नाक लेकर के आया हूँ। ठीक है, पर दोस्तों देखिए, मैं सिंबल्स का इसलिए प्रयोग करता हूँ कि आपको है ना आइकन से समझ में आ जाए, है ना, आपको आइकन से समझ में आ जाए। आप आइकन्स को याद रखना, फोटो को याद रखना, आपका तुरंत बन जाएगा क्या चीज, जो भी डिफिनेशन होंगे आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए, हमारी नाक, और मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसा आइकन्स वैसा परिभाषा,
है ना कि मैं किसी बुक से उठा करके लिख दिया, नहीं, मैं अपनी भाषा में एकदम पूरा जैसा आइकन्स वैसा परिभाषा, ताकि आप आइकन्स को याद रखो, परिभाषा ऑटोमेटिक बन जाएगी। देखिए है ना, हमारी नाक इन कणों को दूर से पता लगा लेती है, भाप लेती है ना, महसूस कर लेती है, और इस प्रक्रिया को प्रसरण कहते हैं या विसरण कहते हैं, मैंने बताया आपको। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इत्र की जो गंध होती है ना, दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है। समझ में आया किस लिए पहुंचती है, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको यह क्लास, आज की जो वीडियो है, काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों, काफी मजा आया आप सभी को, है ना। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप सभी विषयों की पैनल पीडीएफ नोट्स फ्री में लेना चाहते हो, एक भी रुपया नहीं देना चाहते हो, तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कीजिए, है ना। आपको लिखना है हमें पैनल पीडीएफ चाहिए, है ना, हमें नोट चाहिए, तो मैं आप सभी को वो सारी चीजें कंटेंट बढ़िया से दे दूंगा एक जगह पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रही, यह चैप्टर समाप्त हुआ। मैं नेक्स्ट कल की क्लास में, है ना, एक नया चैप्टर लेकर के आऊंगा, तो आप सब अच्छे से जुड़िएगा प्यारे दोस्तों, है ना। और आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इन सभी के लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।